इससे पहली वीडियो में अम्लों के गुण बताए गए थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का। वो टॉपिक है तुम्हारा सूचक, जिसे हम इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप इस शब्द सूचक से ही समझ रहे होंगे सूचक क्या होता है। इंग्लिश में भी इसे INDICATOR इंडिकेटर कहते हैं। सूचक शब्द का अर्थ होता है सूचना देने वाला, लेकिन केमिस्ट्री में इस सूचक का अर्थ क्या होगा, ये सूचना किसकी देगा, ये केमिस्ट्री के अंदर की बात आ गई। तो अब ये सूचना किसकी देगा केमिस्ट्री के अंदर, तो ये जो सूचना देता है अम्ल अक्षार की सूचना देता है सूचक। तो अब इस तरह से पता कैसे चलेगा, तो सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं या सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन और अक्षारीय विलयन की रंग परिवर्तन के द्वारा जानकारी देते हैं, वे सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्लीय व अक्षारीय विलयन की रंग परिवर्तन के द्वारा जानकारी देते हैं, वे सूचक कहलाते हैं। अब जैसे सूचक के कुछ उदाहरण हैं। एक तो हो गया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक सूचक है। अब आप कहोगे कि सर लिटमस पेपर से अम्लीय या अक्षारीय विलयन की कैसे जानकारी मिलेगी। अम्लीय या अक्षारीय विलयन की लिटमस पेपर से जो जानकारी मिलेगी, देखिए लिटमस पेपर दो कलर में ऑक्यूर होता है। एक तो होता है नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। दो कलर में ये ऑक्यूर होता है। अगर हम बात करें कि ये रंग परिवर्तन के द्वारा कैसे जानकारी देंगे, अभी हमने अम्लों का एक गुण पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया गया है, लिटमस जो होता है लिक्विड में भी आता है और एक पेपर भी होता है, एक स्ट्रिप भी होती है इसकी। ये कोई सॉल्यूशन है और हमें ये बताना है कि ये सॉल्यूशन अम्लीय है या अक्षारीय है, हमें इसकी जानकारी लेनी है। तो अब हम उसमें नीला लिटमस पेपर डाल देंगे और अगर ये नीला लिटमस पेपर इसके अंदर डालने पर ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये लाल हो जाता है। तो इसका मीन्स है कि दिया गया जो सॉल्यूशन है वो अम्लीय प्रकृति का है। तो इस तरह से लिटमस पेपर से जो जानकारी मिली है वो अम्लीय विलयन की जानकारी मिल गई, लेकिन मिली है रंग परिवर्तन के द्वारा। इसी तरह से अगर हम लाल लिटमस पेपर को किसी अज्ञात सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे अज्ञात विलयन हो गया कोई सी इसमें जो दिया गया है, और हमें इसकी जानकारी बतानी है कि ये जो दिया गया विलयन है अम्लीय है कि अक्षारीय है। अब हम लाल लिटमस पेपर को जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो डालने पर अगर इसका विलयन नीला हो जाता है, इसका रंग नीला हो जाता है, कैसा हो जाता है, नीला, तो इसका मीन्स है कि ये जो दिया गया विलयन है वो अक्षारीय प्रकृति का है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्लीय व अक्षारीय विलयन की जानकारी देते हैं। अब सूचक दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के सूचक होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है कृत्रिम सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से मिलने वाले जो सूचक होंगे वे प्राकृतिक सूचक होंगे। जैसे लिटमस पेपर होता है प्राकृतिक सूचक है क्योंकि प्रकृति से मिलता है। ये एक लाइकेन नामक पौधे से मिलता है, लाइकेन नामक पेड़ से मिलता है, दो कलर में ऑक्यूर होता है। और ये पेपर की साथ साथ में इसका सॉल्यूशन भी आता है, मतलब लिक्विड स्टेट में भी हमें ये मिलता है। तो ये प्राकृतिक सूचक है। इसी तरह से जो हल्दी होती है, हल्दी भी एक तरह से प्राकृतिक सूचक है। अब हल्दी भी कलर चेंज करती है, क्यों हल्दी जो होती है, अब आप देखते होंगे कि जब किसी सफेद कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाता है और हल्दी का दाग लगने पर जब तुम उसे सर्फ की साबुन से उसे धोते हो या सोप से उसे धोते हो, अब आप ये जानते हो कि सोप के अंदर अक्षार उपस्थित होता है। सोप के अंदर अक्षार जैसे NaOH या KOH ये उपस्थित होते हैं, अक्षारीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो जिस स्थान पर जो दाग लगा हुआ है हल्दी का, उस स्थान पर जब ये सोप लगती है तो वहां से हल्का सा उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो हो जाता है ब्राउनिश रेड, लाल भूरी हो जाती है। तो इस तरह से रंग परिवर्तन के जरिए जानकारी देती है कि जो साबुन है वो अक्षारीय प्रकृति की है।
क्योंकि हल्दी जो होती है अक्सारी विलयन में ब्राउनिश रेड हो जाती है, लाल भूरी हो जाती है। तो इस तरह से हल्दी भी एक तरह से क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति से मिलने वाला है। इसी तरह से और भी सूचक होते हैं जो कृत्रिम सूचक होंगे। अब कृत्रिम सूचक कौन से होंगे, अब आपको वो बताया जाएगा। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक इंग्लिश में हम इसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। कृत्रिम सूचक क्या होंगे, वे सूचक जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं, वे कृत्रिम सूचक कहलाएंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, एक या दो एग्जांपल लेंगे। फिनोलेफ्थलीन, फिनोलेफ्थलीन ये एक कृत्रिम सूचक है। दूसरा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज ये भी एक कृत्रिम सूचक है। अगर बात करें हम कि फिनोलेफ्थलीन की, फिनोलेफ्थलीन अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है और अक्सारी विलयन में कैसा रंग देता है। फिनोलेफ्थलीन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता, जैसे पानी का रंग होता है बिल्कुल इसी तरह से होता है। जब हम इसे क्या करते हैं, फिनोलेफ्थलीन को अम्लीय विलयन में डालते हैं, अम्ल में, तो ये रंगहीन रहता है, मतलब कोई रंग नहीं देता। जब हम इसे अक्सारीय विलयन में डालते हैं, अक्सारीय विलयन में, अक्सारीय विलयन में डालते हैं तो ये गुलाबी होता है। तो इस तरह से फिनोलेफ्थलीन से ये जानकारी मिलती है रंग परिवर्तन के द्वारा कि दिया गया विलयन अम्लीय है या अक्सारीय है। अच्छा, अगर किसी विलयन में डालने पर फिनोलेफ्थलीन को वो रंगहीन रहा तो इसका मीन्स है कि वो अम्लीय विलयन है, उसके अंदर अम्ल उपस्थित है। और अगर फिनोलेफ्थलीन को किसी विलयन में डालने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है, विलयन हो जाता है, तो इसका मीन्स है कि दिया गया विलयन अक्सारीय विलयन है। इसी तरह से मेथी एक सूचक होता है। ये क्या होता है कि अम्लीय विलयन में लाल भूरा रहता है, लाल भूरा हो जाता है, लेकिन अक्सारीय विलयन में ये पीला हो जाता है। अक्सार में कैसा हो जाता है, पीला। अक्सारीय विलयन में ये पीला रंग देता है अक्सार में, जबकि अम्ल में कैसा रंग देता है, ये अम्ल में जो देता है ये वो देता है ये लाल भूरा, लाल भूरा। तो इस तरह से आप सूचक के टॉपिक को समझोगे। आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का टॉपिक समझा जाएगा।